जय हिंद मित्रों। तो रिसेंटली आपने न्यूज में सुन लिया होगा कि इमरान खान फाइनली पाकिस्तान के पीएम नहीं रहे हैं। इनका जाते जाते मास्टर स्ट्रोक क्या रहा, पाकिस्तान में क्या डेमोक्रेसी आएगी, क्या आर्मी टेक ओवर कर लेगी, यूएसए का कैसा इंटरेस्ट था पाकिस्तान में, यूएसए ने क्या इमरान खान को हटवाया है, इमरान खान ने यूएसए पे इतने सारे आरोप क्यों लगाए हैं, क्या जनरल वाजपेयी इमरान खान को मरवा देंगे, इन सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मैं आपको पाकिस्तान की पार्लियामेंट के बारे में बताना चाहूंगा। आप कंपेयर करिए भारत की पार्लियामेंट से। इसमें राज्यसभा होती है और एक लोकसभा होती है। राज्यसभा एक अपर सदन होता है और लोकसभा एक लोअर सदन होता है। अपर सदन जैसे कि भारत में राज्यसभा है, वहां पर क्या है, सीनेट है या सेनेट है, और वहीं लोअर सभा या लोकसभा जो भारत में है, वहां पर पाकिस्तान में क्या है, नेशनल असेंबली या नेशनल असेंबली। जो लोकसभा में बहुमत में होती है पार्टी, वही भारत में सरकार बनाती है। ऐसा ही यहां पर नेशनल असेंबली में पार्टी बहुमत में होती है, वही सरकार बनाती है। अभी पार्टी कौन सी बहुमत में है, तहरीक ए इंसाफ। तहरीक ए इंसाफ जो किसकी पार्टी है, तहरीक ए इंसाफ पार्टी इमरान खान की। अभी ये बहुमत में चल रहे थे। और जो दो बड़ी पार्टियां इनके अगेंस्ट में हैं, वह कौन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये दोनों पार्टियां एक हो गई हैं और सबसे बड़ा दल बना रही हैं इस वक्त, और ये कह रही हैं कि अब इमरान खान की जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, इनके पास बहुमत नहीं रहा है, तो ये चाह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। तो अविश्वास प्रस्ताव की बातें आप बहुत टाइम से सुन रहे होंगे, पाकिस्तान की संसद में पारित होने वाला है, सारे न्यूज चैनल बता रहे होंगे। अब पारित क्यों नहीं हुआ, तो भैया इमरान खान ने एक मास्टर मूव चला है, क्योंकि इन्हीं के पार्टी के सदस्यगण स्पीकर बने बैठे थे, अध्यक्ष बने बैठे थे। तो अध्यक्ष ने डिसाइड करा, स्पीकर का नाम था कासिर सूरी। कासिम सूरी जी ने डिसाइड करा कि भैया हम इसको पारित ही नहीं होने देंगे, और बिना पारित हुए इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि इस सत्र को हम खारिज करते हैं। और इमरान खान ने प्रेसिडेंट को आदेश दिए कि भैया आप दोबारा चुनाव की घोषणा कर दीजिए। तो प्रेसिडेंट ने बोला कि 3 महीने या 90 दिन में हम दोबारा चुनाव करवाएंगे। तो इसके अगेंस्ट में जो दोनों पार्टियां थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये कहां चली गई है, सुप्रीम कोर्ट चली गई है। वहां तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट गई अपने वकीलों के साथ, और वहां पर इन्होंने बता दिया कि यहां पर संविधान का वायलेशन हुआ है। तो बिल्कुल संविधान का वायलेशन हुआ है। डेमोक्रेसी में सबको अपना अपना अधिकार होता है। सामने वाली पार्टी बिल्कुल जो अविश्वास प्रस्ताव है वो बिल्कुल लेकर आ सकती है। तो वही चीज कि यहां पर संविधान का अवहेलना हुई है, तो उसके लिए पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई हैं। तो अब क्या हो सकता है, मेन पॉइंट यहां आता है कि आगे क्या हो सकता है। तो आगे ये बात कर रहे हैं इलेक्शंस की, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वह जो पार्टीज यहां पर गई हैं उनके निर्णय को मान लेगा और अविश्वास प्रस्ताव पारित होने देगा। देन यहां पर पीएम बनने के कैंडिडेट कौन बन जाएंगे, पीएम बन सकते हैं आपके शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ पीएम बन सकते हैं। ये कौन सी पार्टी से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी से हैं। और शहबाज शरीफ वही इंसान है, इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था यूएसए के बारे में कि आप उससे बेवफाई या आप उससे धोखा या दगा नहीं कर सकते जिनके टुकड़ों पर आप पल रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि यूएसए वो है जो हमें टुकड़े डाल रहा है, पाकिस्तान वो है जो टुकड़ों पर पल रहा है। तो पाकिस्तान किससे धोखा नहीं कर सकता, किससे दगा नहीं कर सकता, यूएसए से नहीं कर सकता। तो आप समझ सकते हैं कि शहबाज शरीफ किसके नुमाइंदे होने वाले हैं, यूएसए के नुमाइंदे होने वाले हैं। वही बात अब आप देखें कि इमरान खान ने बार बार कहा है कि पहले तो ये जो रैलियां कर रहे थे, इनको पता था इनकी सरकार गिरने वाली, तो ये रैली बहुत ज्यादा कर रहे थे। पब्लिक और खासकर मिडिल क्लास को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, अपनी पार्टी को ओर आकर्षित कर रहे थे, क्योंकि इनको पता था मेरी गवर्नमेंट जाने वाली है, मेरे पास इतने अब लोग नहीं बचे हैं, क्योंकि इनकी पार्टी के लोग ही इनके अगेंस्ट हो गए थे। तो पहले ये बोल रहे थे कि कोई फॉरेन पावर है जो हमारी देश की डेमोक्रेसी में इन्वॉल्व हो रही है, जो हमारे देश को अंदर से खोखला कर रही है या मेरी सरकार को खोखला कर रही है। फिर आगे जाके इन्होंने सीधा सीधा उस पार्टी का नाम लेना स्टार्ट कर दिया जो थर्ड पार्टी थी, जो फॉरेन इन्वॉल्वमेंट था। उन्होंने सीधा बोला कि यूएसए इन्वॉल्वमेंट है। और वही चीज अगर हम वेरीफाई करें तो वेरीफाई यहां से होती है कि शहबाज शरीफ जी का सीधा सीधा स्टेटमेंट जो मैंने बताया उससे पूरा पूरा समझ में आ रहा है कि कौन इन्वॉल्व है। अब बात करते हैं कि इमरान खान को यूएसए हटाना क्यों चाह रहा है। सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है ना कि अच्छी खासी सरकार चल रही थी, ये हो सकता था कि फर्स्ट पीएम बनते पाकिस्तान के जिन्होंने अपना पूरा टेन्योर मतलब 5 साल पूरे करे हैं, हो सकता था। अभी तो कहीं से कहीं तक नहीं है, इनके पास तो मेजॉरिटी ही नहीं बची है। तो इमरान खान को क्यों हटाना चाहता था यूएसए, ऐसा क्या कर बैठे थे इमरान खान। इमरान खान वेस्ट वर्ल्ड के सीधे अगेंस्ट चले गए थे। कौन से इशू पे, रशिया यूक्रेन इशू पे।
सीधा सीधा आप पब्लिक में जाके स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वेस्ट को धमका रहे हैं और यूएसए को सीधा बोल रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं हैं, आप रसिया का सपोर्ट डायरेक्ट कर रहे हैं। तो भाई वही बात है, जो यूएसए है वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा एड देता है, पाकिस्तान यूएसए की एड पे पलता है। तो वही चीज हमें यहां पर देखने को मिली। तो यूएसए ने आखिर में जो उसको करना था उसने वही करा। इमरान खान उसके नुमाइंदे के रूप में पाकिस्तान में वर्क नहीं कर रहे थे, इंडिया जैसी फॉरेन पॉलिसी अपनाना चाह रहे थे, एकदम से फ्रीली भैया हमारी फॉरेन पॉलिसी है वैसी अपनाना चाह रहे थे। तो जो बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के दृष्टिकोण से, एक ऐसा पीएम बहुत सालों बाद, और मैं ये कहूंगा कि अभी तक पहला पाकिस्तान पीएम था ऐसा कि जो एक फ्रीडम के साथ फॉरेन पॉलिसी अपनाना चाह रहा था, एक फ्री फॉरेन पॉलिसी जिसमें किसी भी देश का इनके ऊपर दबाव ना रहे। तो इसलिए अगर इन्होंने ऐसा नहीं करा तो यूएसए ने इनको गिराने की बिल्कुल तरीके से ठान ली। अब हम बात करते हैं कि जो इमरान खान बोल रहे हैं कि भैया मुझे मरवा दिया जाएगा, ठीक है, मेरा असैसिनेशन कर दिया जाएगा। तो हो सकता है इनका असैसिनेशन कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट सीधे सीधे जाके स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी बेनजीर भुट्टो को जिस तरीके से इन्होंने फांसी पे चढ़ाया था वैसे इमरान खान को भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन इनके पास अभी क्या है, मिडिल क्लास का सपोर्ट है। इनके अगर इलेक्शन हो गए और मिडिल क्लास के सपोर्ट के साथ हो सकता है इमरान खान दोबारा पावर में आ जाए, तो क्या भारत के लिए अच्छा होगा? भारत के लिए कौन अच्छा होगा, शहबाज शरीफ जी या इमरान खान, या फिर जो आपकी इमरजेंसी लगने वाली है वो? तो इस पे हम डिस्कस करते हैं। इमरान खान के बारे में देखते हैं पहले। इमरान खान भारत के लिए सही होंगे क्या? बिल्कुल भारत के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश में एक ऐसा पीएम आकर बैठेगा जिसकी फ्री फॉरेन पॉलिसी है, वो किसी से नहीं डरता, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने हिसाब से चलाता है, किसी का प्रेशर उसके पास नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो इमरान खान यूएसए के सीधे अगेंस्ट है। ऐसे स्टेटमेंट के बाद तो यूएसए वैसे अगेंस्ट होने वाला है इमरान खान के। अगर ये आकर बन गए तो यूएसए किसके ज्यादा पास आएगा? भारत के, क्योंकि उसे चाइना को काउंटर करने के लिए और एशिया में एक ऐसी पावर की जरूरत है जो उसका साथ दे, हर हाल में साथ दे। तो भारत के सारे नेगेटिव पॉइंट को भुलाकर ये भारत के साथ आएंगे यूएसए, अगर इमरान खान रहे। वही बात है, भले ही चाइना से कितना भी प्रेशर आए, आप ये समझ रहे होंगे कि चाइना से प्रेशर आएगा तो कोई बात नहीं, हमारे पास इतनी पावर है ना, मैन पावर है, आर्मी है, कि हम चाइना को आराम से टिकल कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि शहबाज शरीफ जी पीएम बने, शहबाज शरीफ जी अगर पीएम बनते हैं तो क्या भारत के लिए अच्छा होगा? मैं ये कहता हूं भारत के लिए अगर हम चाइना के दृष्टिकोण से देखें तो अच्छा होगा, क्योंकि शहबाज जी जो हैं यूएसए के ज्यादा करीब हैं, तो चाइना का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में कम हो जाएगा, पाकिस्तान में कम होगा तो चाइना थोड़ा नरम पड़ जाएगा। कहां पे? तुम्हारी बॉर्डर पर जो वो जितना ज्यादा इंक्रीजन दिखा रहे हैं वो अपने आप नरम पड़ जाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान में पीएम किसको बनना चाहिए? इमरान को वापस बनना चाहिए। ये भारत के दृष्टिकोण से और पाकिस्तान के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होगा। पहले ऐसे पीएम हैं जो इतना बड़ी बड़ी बातें सोच रहे हैं, कुछ करने का दिखा रहे हैं, और जिस तरीके से ये खुले में आकर सारी बातें करी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इनका असैसिनेशन करवा दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट के पास जो अदर पार्टीज गई हैं तो वहां पर जो ये डिसीजन है उसको घोषित ना करके अनवैलिड घोषित कर दिया जाए और डिसीजन को खारिज कर दिया जाए और दोबारा कही जाए कि आप अविश्वास प्रस्ताव लाइए, और प्रस्ताव आए तो इमरान खान पार्टी से हट जाए और वहीं शहबाज साहब जी आकर वहां पर बैठ जाए। या हो सकता है वहां उसी टाइम पर पाकिस्तान में ज्यादा दंगे वंगे देखने को मिले, तो थर्ड ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आर्मी वहां पर टेक ओवर कर ले। जनरल बाजवा लास्ट में जाके बोल दें भैया अब तुम्हारा बहुत हो गया, अब हम आते हैं 2-3 साल के लिए, हम पाकिस्तान को चला के बताएंगे कैसे चलते हैं। तो वही बात, जनरल बाजवा भी आते हैं तो पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशन सुधरेंगे और भारत और चाइना के रिलेशन सुधरेंगे। तो आप बताइएगा आपका क्या सोचना है, या इस टॉपिक पे आप और क्या जानते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thank you so much for watching. God bless you all.